जी मैडम, बुलाया आपने? हाँ बुलाया था। मेरी एक अंगूठी और कुछ पैसे चोरी हुए घर से। तुम दोनों में से किसी ने देखा है क्या? नहीं मैम साहब, मैंने तो कोई पैसे कोई अंगूठी नहीं देखी आपकी, और जिसने देखी हो उसका पता नहीं मुझे। नहीं मैडम, मैंने भी नहीं देखी। वैसे तो तुम दोनों के अलावा घर में कोई आया भी नहीं है, और मैं भी घर से बाहर नहीं गई हूँ। हस्बैंड भी मेरे घर से बाहर ही हैं। तो अगर देखे होंगे तो तुम दोनों नहीं देखे होंगे, कोई और तो भूत है नहीं इस घर में। सही बात है मैम साहब, मैंने तो नहीं देखी है। मैं तो सारा दिन किचन में रहती हूँ। अब किचन में कहाँ अंगूठी और पैसे है ना, झाड़ू पोछा करने आती हूँ इधर। तो बाकी यही है, पूरे घर में इधर से उधर घूमता रहता है। नहीं मैडम, मैं भी बाहर ही बैठा रहता हूँ। तो मैंने देखी होती तो मैं आपको बता देता, आपने शायद कहीं रख दी होगी। बाकी मैं ढूंढ के बता दूंगा आपको, अगर मिलेगी तो मैं आपको पक्का दे दूंगा। देख लो, शराफत से बता दो, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगी और 4 डंडे पड़ेंगे तब उगलोगे ना। पुलिस? हाँ मैम साहब, मुझे ऐसा लगता है ना इसी ने चोरी किया। झूठ क्यों बोल रहे हैं? तेरी वजह से ना मैं भी फंस जाऊंगी, मुझे भी मैम साहब पुलिस के हवाले कर देंगी। तूने चोरी की है ना, चल चुपचाप बता दे। और हाँ, क्या हो जाएगा उससे तेरा 10-20 हजार रुपए से या फिर एक अंगूठी से? तेरा घर नहीं चलने वाला। बेवकूफ कहीं का, पूरी जिंदगी बेईमानी का धब्बा लेके कब तक झेलेगा तू? तुझे कोई काम पे भी नहीं रखेगा, यहाँ से भी काम से निकाल दिया जाएगा और जेल में चक्की पीछेगा। जब जेल से बाहर आएगा ना तो कोई तुझे काम भी देने वाला नहीं है, भीख मांग के खाएगा। इसलिए कह रही हूँ, दे दे मैम साहब की अंगूठी। अरे नेहा, तू मेरा नाम क्यों लगा रही है? मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता हूँ। तो तूने चुराई होगी, तू मेरा नाम इसलिए लगा रही है। मैं तो बाहर बैठा रहता हूँ, बाहर की रखवाली करता हूँ। तू रहती है अंदर, तूने चुराया होगा पक्का। मेरा नाम लगा रही है और तू जाएगी जेल में। मैं क्यों जाऊंगा जेल में? देखा देखा कितनी बकवास कर रहे हैं। मेरे ऊपर इल्जाम मत लगा। मेम साहब ना मुझ पर बहुत भरोसा करती है। अरे सालों से काम कर रही हूँ मैं यहाँ पे, बकवास किए जा रहा है। भरोसा करे भी क्यों ना, इतनी ईमानदार जो हूँ मैं। पूरा घर ना मेम साहब मेरे ऊपर छोड़ के चली जाती है, और जैसा छोड़ के जाती है ना, जब वो वापस आती है वैसा ही मिलता है उन्हें। तो कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड अभी अभी ज्वाइन किया और चोरी भी कर ली तूने। बेवकूफ कहीं का। बेवकूफ तो है, मैं नहीं हूँ। बताओ भाई, एक थप्पड़ मारूंगी, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। चोर कहीं का। बस बहुत हो गया। क्या आपस में तू मैं कर रहे हो? हाँ, तुम दोनों में से चोरी किसने करी है ना, इसका पता पुलिस लगा लेगी। तुम लोगों को एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। अरे मेम साहब, पुलिस को मत बुलाओ, हम बता रहे ना, इसकी तलाशी लो। और अगर पुलिस बुला रही हो ना तो इसके लिए बुलाना, इसी जेल लेके जाएगी। मैंने चोरी नहीं की। मैं मेरी माँ की कसम खाता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैं चोरी करता ना तो मैं आपको पक्का बता देता। तौबा तौबा, कितना झूठा है ये। माँ की कसम खा गया। मेम साहब देख रही हैं आप, भरोसा मत करना इन जैसे लोगों पे। चोर है ये, चोर। वो तो पता चल ही जाएगा कि आप दोनों में से चोर कौन है। उसका डिसीजन पुलिस लेगी, आप लोग मत लो, समझे? मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ, पुलिस आएगी और अंकित को पकड़ के ले जाएगी। मुझे तो यही चोर लगता है, नया नया आया है ना, इसी ने चोरी करी होगी। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। इतने सालों में पहली बार मेरे बेड के बगल से ही मेरी अंगूठी और पैसे चोरी हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। पता नहीं किसका गुजारा होगा, कितने दिन होगा। और चोरी करना अच्छी बात है या बुरी बात, उसको तो अच्छा ही लग रहा होगा चोरी करके। ठीक है, मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ। मुझे भी लगता है कि अंकित नहीं चुराएगा, क्योंकि नेहा तो नहीं चुरा सकती। नेहा तो कितने सालों से ईमानदारी से मेरे घर में काम कर रही है ना नेहा? हाँ हाँ मेम साहब, भेज दो इसी को जेल। पुलिस आएगी और इसे ही जेल ले जाएगी, ये सही है। अरे मैडम, आप इसकी बातों पर भरोसा क्यों कर रही हो? मैं माना कि मैं नया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं चोरी करता हूँ। मैं बहुत ईमानदार हूँ मैडम। ठीक है, मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ और असली चोर को तो ले ही जाएगी, है ना नेहा? पुलिस आएगी, नेहा को ले जाएगी। मेम साहब, ये क्या बोल रही हैं आप? अंकित बोल रही थी है ना, गलती से हमारा नाम ले लिया। और वैसे भी चोरी इसी ने की होगी, अभी अभी आया है ये। मैं तो कितने सालों से आपके यहाँ काम कर रही हूँ। नेहा, मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। हाँ, अभी बना रही हूँ। ठीक है। 500 रुपये? मेम साहब को पता तो नहीं चला होगा ना? रख लेती हूँ। 500 रुपये का इनको क्या ही पता चलेगा। जब मैं लाखों की चोरी कर सकती हूँ तो ये 500 रुपये कुछ भी नहीं है मेरे लिए। ठीक है, आज ना शाम को लड्डू लेके जाऊंगी मोतीचूर के। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते नमस्ते। मैं 2 मिनट के लिए नीचे जा रही हूँ, ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है मैडम, जाइए आप। पैसे शायद ये मैम साहब गई है ना, उनके गिर गए होंगे। आएंगे तब मैं उनको वापस दे दूंगा। अरे नमस्ते मैम साहब, वो आप अभी अभी गए थे ना, तो आपके 500 रुपये गिर गए थे, मुझे मिले थे, तो मैंने सोचा कि आप आओगे तो हम दे देंगे। मेरे नहीं है, तुम्हारे होंगे। अरे नहीं मैम साहब, मेरे पास तो मैं पैसे ही लेके नहीं आया अभी।
ये आपके हैं शायद, आप अभी भी गए थे ना, मेरे से बात कर रहे थे तभी गिर गए थे शायद ये। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है धन्यवाद। मैडम। ठीक मैडम साहब। क्यों नेहा, तुमने चोरी नहीं करी क्या? मुझे तो लगा इतने सालों से तुमने विश्वास इसलिए बनाया ताकि तुम मेरे साथ विश्वासघात कर सको। तुमने तो सही प्लानिंग कर रखी है, क्योंकि मैं तो मैम के यहाँ इतने टाइम से काम कर रही हूँ और ये लड़का नया नया आया है, इसको चोरी का इल्जाम में फंसा दूंगी, सामान में चोरी कर लूंगी और मैम को पता भी नहीं चलेगा। ये तो वही बात हुई ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। वाह, लेकिन मुझे पता चल गया था। मैंने तुम दोनों का लॉयल्टी टेस्ट लिया है। अंकित ने मुझे पैसे ला के दे दिए, लेकिन किचन वाले पैसे तुमने ला के नहीं दिए, तुमने तो उसको दुब्बा के रख लिए। मेम साहब ये क्या बोले जा रही हो, हम क्यों आपके घर में चोरी करेंगे? आप समझ आ रहे हैं, कर देना आपने वही बात। गरीब लोग देखे नहीं, बस इल्जाम लगाना शुरू कर दो। तुम जैसे अमीर लोगों घर में कुछ भी हो, गरीब लोगों को घसीट दो पकड़ के। तमीज में बात करो नेहा, अपनी तमीज भूल गई हो क्या? भूल गई तुम किससे बात कर रही हो? कौन है तुम्हारे सामने? तुम दोनों को एक बात बता दूं, तुम दोनों का मैंने एक लॉयल्टी टेस्ट लिया था। अंकित के बाहर पैसे गिराए थे, अंकित ने लाके वो चुपचाप मुझे दे दिए, और किचन में मैंने पैसे रखे थे, वो मेरे पास आए नहीं अभी तक एक बार भी, क्योंकि वो तो नेहा ने चुरा लिए। और जो इतनी ईमानदारी से पैसे रख सकता है तो उसने चोरी नहीं करी होगी मेरे घर में। ये एक लॉयल्टी टेस्ट था और उसमें तुम फेल हो गई हो नेहा, और तुमने ही पैसे चोरी करे। जो मेरे गिराए हुए पैसे उठा के रख सकता है उसी ने पैसे चुराए होंगे। तुम्हारे अंदर कितना लालच है, हर टाइम मेरे कपड़ों को देखती रहती हो, मेरे सामान को देखती रहती हो, मैडम के पास ये नई चीज है, मैडम के पास वो नई चीज है। अरे तुम लड़की, तुम्हारे अंदर लालच ही नहीं खत्म होता। वाह नेहा, तुमने तो मेरे भरोसे का क्या मजाक बनाया है। मेम साहब माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम आपके पैसे वापस कर देंगे और अंगूठी भी वापस कर देंगे। हमारे मन में लालच आ गया था, बस इसलिए हमने रख ली थी। पुलिस को मत बुलाइए। नहीं मैडम, माफ मत करना, एक तो दूसरों पर इल्जाम लगाती है, चोर कहीं की। तुम टेंशन मत लो अंकित, नेहा ही फंसेगी। नेहा ने अपने मुंह से उगल दिया, और वो देखो वहाँ पे फोन रखा है, उसमें मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी ताकि नेहा अपने मुंह से कन्विंस कर ले और उसमें रिकॉर्ड हो जाए। मुझे पता था कि पैसे नेहा नहीं चुराए, तुमने नहीं। वैसे नेहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरा विश्वास क्यों तोड़ा? मैं तो तुम्हें इतने प्यार से रखती थी, तुम्हारे घर वालों को और तुम्हारा कितना ख्याल रखती थी। हर दिवाली पर, हर त्योहार पे तुम्हें पैसे देना, कपड़े देना, उसके बावजूद भी तुमने चोरी करी। शर्म नहीं आती तुम्हें? यकीन नहीं होता, जिस थाली में खाया उसी में तुमने छेद कर दिया। मेम साहब माफ कर दीजिए, गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। बस मन में लालच आ गया। गरीब लोग है ना, कभी इतना सारा पैसा एक साथ देखा नहीं, कभी सोना चांदी पहना नहीं, तो बस इसलिए माफ कर दीजिए। लालच आ गया। लालच पता है कितनी बुरी चीज है। तुमने एक बार चोरी करी और तुमने सोचा कि मैं तो पकड़ी नहीं जाऊंगी और अपना इल्जाम अंकित पर लगा दूंगी, और ऐसी आज एक बार चोरी करी, कल 2 बार कर लोगी और कभी मुझे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मैडम तो मुझ पर विश्वास करती है ना, और इसी विश्वास का मैं फायदा उठाऊंगी, है ना। अगर इस बार माफ कर दिया ना, तुम हर दूसरे दिन ये गलती दोहराओगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा मैडम तो माफ कर देंगी। जब तक इस गुनाह की सजा नहीं मिलेगी ना तुम्हें, तब तक तुम्हें सबक नहीं मिलेगा। ये मेम साहब कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तुम मेरे यहाँ इतने टाइम से काम करती हो, तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ। पुलिस में नहीं कंप्लेन करूंगी तुम्हारी, लेकिन हाँ, इस सोसाइटी में तुम्हारा आना बंद करवा दूंगी। कहीं और काम करना, लेकिन ईमानदारी से करना, क्योंकि गुनाहों की सजा एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। झूठ कितना भी छुपाने की कोशिश करोगी, छुपता नहीं है, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना, मैं इतना बड़ा घर तुम्हारी जिम्मेदारी पे छोड़ के चली जाती हूँ, तुमने मेरे घर में चोरी करी, तुम्हारे हाथ नहीं कांपे चोरी करने से पहले? या मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया? खैर, अब मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट भी रुकने नहीं दूंगी। मेरे घर में इतना कैश रहता है, तुम पता नहीं कितनी बार और चोरियां करती होगी, मुझे कभी पता ही नहीं चला होगा, और आगे भी कर सकती हो। चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँ। जा सकती हूँ यहाँ से। अंकित, आप जाइए अपना काम करिए, और तुम जाओ यहाँ से। ठीक।